अस्सलामुअलैकुम पीपल। तो आज की कहानी कुछ यूँ है कि मौसम ये हो रहा है, बर्फ़ की प्रेडिक्शन थी लेकिन हमने चेक नहीं किया था। तो आज हमने सोचा कि थोड़ा सा राउंड मारें। जब 4 साल पहले हम नए नए कनाडा मूव करे थे तो हम लोग ये वाली एक्टिविटी अक्सर करते थे। मैं और मुदस्सिर, मेरा फ्रेंड है जिसके साथ ही मैं इमिग्रेशन में मूव हुआ था, पीआर पे मूव हुआ था। तो हम लोग शुरू के दिनों में जब हमें स्नो बहुत अच्छी लगती थी हम वो घूमते थे। तो आज भी मैंने मुदस्सिर भाई को बोला कि भाई आ जाओ और वॉक करते हैं, वॉक करके थोड़ा सा घूमते हैं फिरते हैं। तो आप लोग भी चलें और लेट्स एंजॉय द स्नो। तो भाइयों ये सिचुएशन हो रही है आज। ये मेरे घर के बिल्कुल सामने वाला रोड है जहाँ पे हम रोज़ वॉक करते हैं या अपनी गाड़ी ड्राइव करके यहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो यू कैन सी द व्यू। रोड्स पे आपके स्नो है और गाड़ियों पे भी आपको स्नो नज़र आ रही है। तो बहुत एक अलग सा फील आता है, लुक्स सो नाइस। और लेकिन अभी जो स्नो हो रही है वो इतनी हैवी वाली नहीं है क्योंकि अभी स्टार्ट हुई है। तो इसलिए अभी ऐसी कंडीशन है कि हम नॉर्मली वॉक कर सकते हैं और स्लिपरी रोड्स नहीं है। लेकिन एक बहुत अमेजिंग फील होता है जब इस लेवल की स्नो होती है। तो यू कैन वॉक फ्रीली और you can enjoy the weather. अच्छा, टेम्परेचर जो है वो अभी -1 -2 हो रहा है। और नॉर्मली -1 -2 में अगर आपने ग्लव्स पहने हुए हैं और इफ़ यू आर वेयरिंग अ विंटर बूट्स जो वाटर प्रूफ होते हैं नॉर्मली, तो उसमें आप स्नो पे वॉक करते हो और आपके अगर बॉडी के अंदर या शूज़ के अंदर अगर आपके पानी नहीं जा रहा या जो है वो वेट नहीं हो रहे तो आपको इतना इशू नहीं होता। लेकिन इवन इन दिस टेम्परेचर लाइक -2 आपने ग्लव्स भी पहने हुए, तो अगर आप कंटिन्यूसली वॉक कर रहे हो हाफ एन आवर 40 मिनट्स, तो उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। दर्द इन अ सेंस कि आपको फ़ील हो रहा होता है कि यार भाई ये मेरी उंगलियां कहाँ चली गई। लेकिन वो एक्चुअली आपको ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि आपके बॉडी के सेल्स, मतलब आपके अगर हाथ में फ़ील हो रहा है तो वो आपके सेल्स फ्रीज़ हो रहे हैं। तो उसको यहाँ पे नॉर्मली फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। तो इन दैट केस आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है और आप उसको हाथ को अपने पॉकेट में डालो, कैसे भी करके कवर करो और मेक इट वार्म। तो वो बहुत ज़रूरी होता है वरना ख़तरनाक है। एक और चीज़ आपने यहाँ पे नोट करी होगी, एज़ हम लोग यहाँ पे अपने ही घर के पास गली में वॉक कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पे घर के बाहर ड्राइववे में ही खड़ी हैं। तो गैराज भी होता है नॉर्मली, ज़्यादातर 80-90% घरों में एक गैराज भी होता है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। लेकिन लोग घर के बाहर ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे एज सच ये डर नहीं होता था कि भाई कोई आएगा आपके साइड मिरर निकाल के ले जाएगा या आपकी बैटरी चोरी करके ले जाएगा। रात हो दिन हो लोगों की गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी होती हैं। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चोरी चकारी शुरू हो गई है। तो लेकिन रिचमंड हिल में काफ़ी ये सब चीज़ें नहीं हैं, काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये कीड़ा यहाँ भी शुरू हो रहा है। तो ये एक मसला है जो आजकल हो रहा है। अच्छा, ये आपको 2 ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, ये है गटर।
यहाँ के गटर हैं। अब यहाँ पे बर्फ़ होती है, बारिश होती है, लेकिन कोई भी यहाँ पे गटर का ढक्कन नहीं खोलता कि पानी अंदर चला जाए, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि बारिश हो, बर्फ़ हो, वो पानी आपका ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है। ये नहीं कि आप गटर का ढक्कन खोल दो कि उसमें गाड़ी घुस जाए या कोई बंदा बह जाए। ये सब चीज़ें नहीं करते, क्योंकि भाई टैक्स ले रहे हैं तो काम भी करना पड़ेगा। आवाम हर कोई आपको टैक्स दे रहा है तो काम करना पड़ेगा। अब हमारे कराची में, पाकिस्तान में लोग टैक्स देते हैं, हर कोई देता है। हर कोई नहीं देता तो, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द पीपल टैक्स भर रहे होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, हर तरीके की फॉर्म में आपको टैक्स दे रहे होते हैं। लेकिन काम करने वाले जो हैं वो उनका अलग ही रोना है। खैर ये भी है। तो आप ये व्यू चेक करें ज़रा, ये वाला, ओए होए होए, मतलब वॉलपेपर। ये आप चाहें तो इसको वॉलपेपर भी यूज़ कर सकते हैं, इस व्यू को। ये मैं हूँ और मुदस्सिर भाई को कैमरा पकड़ा है मैंने, मुदस्सिर भाई को, क्योंकि मैं उस वक्त से पकड़ा हुआ था और मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, तो मेरे हाथ थोड़े से अब ऐसी कंडीशन में आ गए थे कि इनको पॉकेट में रखना पड़ेगा कुछ देर के लिए। उसके बाद मुदस्सिर भाई से कैमरा वापस ले लेंगे। ये हमारे घर के पास वाला पार्क है। तो ये अभी पार्क तो खैर नहीं लग रहा, कहीं से आपको घास वास तो नहीं नज़र आ रही, क्योंकि विंटर में तो ऐसी सिचुएशन है कि भाई आपको घास वास तो नहीं दिखेगी, लेकिन आपको स्नो दिखेगी। अभी देखो साइकिल चला रहा है, अब बंदा साइकिल चला रहा है। भाई क्यों चला रहे हो इस ठंड में, आप घर बैठ जाओ। लेकिन लोगों को जिनको चलानी है वो चला रहे हैं भाई, सुकून है ना, हेडेक नहीं है ज़िंदगी में कि भाई साइकिल चला रहे हैं, कोई आएगा मोबाइल छीन के ले जाएगा, कोई आएगा साइकिल छीन के ले जाएगा। चला रहे हैं भाई सुकून से। ये आपके पार्क में, यहाँ पे जितने भी पार्क्स बने हुए होते हैं, वहाँ पे किड्स के लिए आपकी कुछ छोटी मोटी राइड्स और कुछ झूले वूले लगे होते हैं, जो नॉर्मली लोग शाम में आते हैं और अपने बच्चों वगैरह को खिलाते हैं, वो खेलते हैं और उसके बाद वो घर चले आते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि कोई पैसे भी नहीं लेंगे इसका। अब हमारे वहाँ तो एंट्री पे 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, ये सब कर कर के आपसे आवाम से बस किसी ना किसी तरह पैसा निकाल लो और खा लो। पार्किंग के निकाल लो, इधर कर लो, किस तरीके से करके बस आवाम से पैसा निकाल लो। ठंड ज़्यादा लगती है। किसको खाना नहीं खाया? खाना नहीं खाते ना, ठंड ज़्यादा लगती है। किसको? घोड़े को? किसी को भी, कोई भी इंसान या जानवर। मज़ा आ गया भाई, सर्दी का मज़ा। तो भाई ये कहानी है कि 3-4 घंटे हो गए और ठीक ठाक टपाटप
बर्फ़ गिर रही है और आगे भी 2-3 घंटे होगी। तो आज हमने एक शॉर्ट ट्रिप मारा नारायण काकान का, जो कि आपके घर के बाहर गली के कोने तक अवेलेबल होता है। तो स्नो का कीड़ा या स्नो जिसको पसंद है उसके लिए कनाडा एक बहुत बेहतरीन जगह है। इतनी स्नो होगी कि आप सुबह शाम दिन रात स्नो ही स्नो होगी और आप इंजॉय करोगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और we'll meet again. See you guys. Allah Hafiz. Bye.